तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भटकाती हैं, अच्छाई दिखला नहीं सकती सदा झूठ दिखलाती हैं। निंदा और नफरत की बातें भाती तेरे कान को और अनसुना कर देते हैं ईश्वर के गुणगान को। जिह्वा तेरी स्वादों में ही सारी उम्र बिताती है, हर यश के मीठे अमृत को ये नहीं चख पाती है। दौलत के ही लेन देन में हाथ व्यस्त हो जाते हैं, जो रास्ता बर्बादी का है उस रास्ते पर जाते हैं। साथ संगत में जाने को पाँव तेरे उठ पाते हैं, पाँव नहीं उठ पाते हैं, जो रास्ता बर्बादी का है उस रास्ते पर जाते हैं। साथ संगत जी, जीवन में अगर गुरु ना हो तो कहते हैं कि जीवन शुरू ना हो। इंसान सुख जिस द्रव्य पदार्थों में खोज रहा है, वाहनों में खोज रहा है, मकानों में खोज रहा है कि मैं मकान बना लूँगा, गाड़ी बंगला हो जाएंगे, नौकर चाकर हो जाएंगे तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद होगा। सत्संगत जी, रावण के पास तो पुष्पक विमान था जो मन के हिसाब से चलता था और उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपने वश में कर रखा था, फिर भी रावण को वो सुकून, वो आनंद और वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो हम तुच्छ प्राणियों को इन द्रव्य पदार्थों में सुख कैसे मिल सकता है। कहते हैं कि माया दुख की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। सत्संगत जी, सतगुरु के चरणों में जब शीश को झुकाते हैं तो सतगुरु कृपालु दयालु है, हमारे गुनाहों को ना देखते हुए वो बख्श देता है और रब से मिला देता है। सत्संगत जी, सतगुरु का दर्जा इसीलिए ऊंचा कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। कबीरा हरि के रूट से गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूट से हरि नहीं होत सहाय। सत्संगत जी, जब परमात्मा रूठ जाता है तो गुरु के पास पावर होता है, मना लेता है। लेकिन सत्संगत जी, अगर कभी ज़िंदगी में गुरु रूठ जाए तो परमात्मा गुरु को नहीं मना सकता। गुरु को केवल मना सकता है तो संगत माँ ही मना सकती है। सत्संगत जी, सातवें सबरी के ज्ञान देते हुए भगवान ने सातवें भक्ति में बताया कि सातवां सो महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सत्संगत जी, भगवान ने भी संतों को अपने से ऊंचा दर्जा दिया है। संगत माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, इसलिए सत्संग जरूरी है कि सत्संग वो बगिया है जिसका सतगुरु होता माली है। बड़े जतन से हर बूटे की करता खुद रखवाली है, रहमत वाली खाद है देता, प्यार का जल बरसाता है। सत्संगत जी, परमात्मा पावर है तो सतगुरु उसका संचालक है। सत्संगत जी, इसलिए इस प्रकार बिजली होती है सत्संगत जी, हैवी पावर की होती है, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई उस बिजली में कोई तार लगा के हम उपकरण को चलाना चाहते हैं तो तुरंत वो फॉल्ट मार जाता है या जल जाता है। इसके लिए एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है जो उस पावर को कंट्रोल करता है और हमारी जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से वो घर में लाइट आगे देता है तो हम उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा बहुत ही पावरफुल है, जो हम अगर डायरेक्ट इसका कनेक्शन करते हैं मन का तो सत्संगत जी अहंकार में भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिसको भी परमात्मा ने अपनी ताकत बख्शा, थोड़ी सी कृपा बख्शी, वो अहंकार में चूर हो गया। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने परमात्मा की शक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाया सत्संगत जी। लेकिन इनके भी जीवन में गुरु थे
लेकिन साथ संगत जी, गुरु का मतलब ही होता है आत्मा का कल्याण करना। शरीर का कल्याण तो किसी न किसी रूप में हो जाएगा, लेकिन साथ संगत जी आत्मा का कल्याण संभव नहीं होता। इसलिए सतगुरु ही इसका कल्याण कर सकता है। सतगुरु के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं। बिना गुरु के पशु है बंदा बन सकता, इंसान नहीं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।